राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। और आज के श्री जी और हमारे लाला जी के दर्शन कर लीजिए। इनका श्रृंगार दर्शन है आज का। और मैं आपको एक छोटा सा एक सुंदर सा बाके बिहारी जी का अनमोल वचन सुनाती हूँ कि जो हमें भगवान ने दिया है, जो हमें प्रभु ने दिया है, जो हमारा ये मानव रूपी शरीर है, प्रभु की वजह से है और प्रभु ने दिया है। तो बाके बिहारी जी के बड़े ही सुंदर और अनमोल वचन हैं। एक बार एक राजा से लोहार मिला, तो राजा ने प्रसन्न होकर एक लोहार को पूरा का पूरा चंदन का बगीचा ही उपहार में दे दिया। तो लोहार को जो लकड़हारा था, चंदन के पेड़ों की उसे कीमत नहीं पता थी, कोई भी ज्ञात नहीं था और ज्ञान ही नहीं था कि चंदन की कीमत क्या है। इसलिए उसने पेड़ों को काटा और उन्हें कोयले के रूप में बेच दिया। चंदन के पेड़ों को काटता, तलवार धार चलाता और उनको जला करके कोयले के रूप में सभी को बेच देता। उसे तो पता ही नहीं था कि चंदन की कीमत क्या है भाई। तो वो जब बेच देता कोयले के रूप में, धीरे धीरे पूरा बगीचा तो खाली हो गया, क्योंकि काट देता, जला देता और कोयले के रूप में बेच देता। धीरे धीरे जब कोयला बिक गया और पूरा का पूरा बगीचा खाली हो गया, तो एक दिन राजा फिर से अपने घर के पास से गुजर ही रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब मैं इधर से गुजर ही रहा हूँ तो एक बार उस लकड़हारे और लोहार से मिल ही लेता हूँ। तो राजा ने ऐसा सोचा कि लोहार अब तो बहुत ही अमीर हो गया होगा, क्योंकि उसे मैंने चंदन का बगीचा दिया था और चंदन की कीमत का ज्ञान ना होने की वजह से उसने तो सब कुछ कोयले के रूप में बेच दिया। राजा ने सोचा कि अब मैं उससे मिलता हूँ और अब तो बहुत बड़ा ही अमीर हो गया होगा वो। परंतु जब राजा ने देखा कि वास्तविकता अवलोकन करने पर ही थी, जब उन्हें देखा कि वास्तविकता जो सत्य था वो तो बिल्कुल ही परे था, जैसा था वैसा ही रहा। उसकी स्थिति बदली ही नहीं। लोहार की स्थिति नहीं बदली, जैसे पहले थी गरीब, उसी तरीके से वो अब भी गरीब था। तो राजा को तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा को जब सत्य का ज्ञान हुआ, राजा ने पूछा कि ये सब क्या है, और सब उसने बताया, वृतांत बताया कि मैंने बगीचे में से पेड़ को काटा और काट कर कोयला बनाकर उन्हें बेच दिया। जब राजा को सत्य का ज्ञान हुआ तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गए वो तो भाई। राजा को कुछ नहीं समझ में आया, तो उससे पूछा लकड़हारे से कि एक भी लकड़ी बची है या सब चली गई, यानी कि सब बेच दिया आपने, तो एक भी अगर लकड़ी अगर बची हो उसमें से तो उसके बारे में कुछ बताते हो तो भाई। फिर लोहार ने, जो लकड़हारा था, उसने कहा, अपनी कुल्हाड़ी की धार दिखाई कि देखो ये है। कुल्हाड़ी की धार दिखाई और एक लकड़ी का टुकड़ा बचा था। तो राजा ने उसे एक चंदन के व्यापारी के पास भेजा। जब वो चंदन का टुकड़ा दिखाया तो राजा ने चंदन के व्यापारी के पास भेजा। उसे उस चंदन को टुकड़े के लिए ना बहुत सारे पैसे मिले, एक छोटे से टुकड़े के लिए। तो लोहार जो लकड़हारा था बहुत रोने लगा। उसने राजा से विनती की, पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि एक बात मुझे और दे दो, एक बात मुझे और दे दो। तो राजा बोले कि ऐसा तोहफा तो बार बार किसी को नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है जीवन में। राजा जी ने भी सही कहा भाई। जो हमारी जिंदगी है उस लोहार की तरह ही है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो हमारी जिंदगी है उस लोहार की तरह ही है। हमें जो मानव जीवन का मूल्य का महत्व है ना, वो हमें पता ही नहीं है, भान नहीं है कि हमारे जीवन में क्या है। जो मानव रूपी प्रभु ने हमें जो शरीर दिया ना, जन्म दिया, इंसान के रूप में दिया, अच्छे हाथ पैर दिए, हमारी आंखें, नाक, कान सब कुछ सही है, और हम 84 लाख योनियों को पार करते हुए हम जो जन्म हुआ हमारा,
मानव के जीवन में हुआ। तो ये हमारी ज़िंदगी जो है एक लोहार लकड़हारे की तरह ही है। मानव जीवन के मूल्यों का जो महत्व है हमें तब समझ में आता है जब हम अपनी अंतिम सांसें ले रहे होते हैं। ये सत्य वचन है। हमें अपने जीवन का या हमारी गलतियों का, हमारे पापों का हमें जब पता चलता है जब हम मरने वाले होते हैं, और हमारी जब अंतिम सांसें चलती हैं ना, तब उस चीज़ का, गलतियों का एहसास होता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में वाकई में कुछ नहीं करा, और ख़ासकर से प्रभु का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। जब हम अंतिम सांसें लेने लगते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा और समय मिल जाता, भगवान मुझे थोड़ा सा और समय दे दो, प्रभु मुझे थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं आपका नाम जाप कर लेता, नाम कर लेता, कथा कर लेता, या फिर मैं कोई अच्छा काम कर लेता, तो मुझे थोड़ा सा समय और मिल जाए। तो ऐसा तो असंभव ही है। जब हमारे को प्राण जाने वाले होते हैं तभी हमें सब कुछ याद आता है, और फिर जब हमारे प्राण नहीं निकलते हैं तो हम कहते हैं भगवान थोड़ा सा और समय मिल जाए, मैं आपका नाम जाप कर लूँ और सब कुछ कर लूँ। तो हमें ऐसा नहीं होता हमारे साथ, पर ये असंभव है हमारे को ऐसा जीवन मिलना। मानव जीवन अनमोल है। ऐसी ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलती कि मानव जीवन अनमोल और ऐसी ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलती है। ये सत्य वचन है। मतलब कि इसका हमारा तात्पर्य ये है ना, मानव शरीर इस संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ वस्तु है। इसे भगवान की शरणागत में लगाए रखें और प्रभु का नाम जाप करें, सेवा करें, इससे हमारा कल्याण ही होगा। उनकी शरणागति करें तो ये सत्य वचन है, अनमोल वचन है। मानव जीवन दुर्लभ रूप है। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।